तो आज हम पैसे से जुड़े मनोविज्ञान को थोड़ा गहराई से समझ रहे हैं और इसके लिए एक दिलचस्प कहानी है हमारे पास। हाँ, कहानियों से बातें आसानी से समझ आती हैं। बिल्कुल। तो सोचिए, दो पड़ोसी हैं, एक मिस्टर कुमार और दूसरे मिस्टर शाह। अच्छा। मिस्टर कुमार के पास एक महंगी चमचमाती गाड़ी है, जिसे देखकर लगता है कि भाई ये तो काफी सफल आदमी है। पहली नजर में तो यही लगता है। और दूसरी तरफ है मिस्टर शाह, साधारण से कपड़े, पुरानी सी हैचबैक कार। तो शायद उतने सफल नहीं लगते होंगे। हाँ, पहली नजर में तो बिल्कुल नहीं, पर क्या जो दिख रहा है वही सच है? यहीं से ये मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है। अच्छा, कैसे? सुनने में आया है कि मिस्टर शाह का एक सीधा सा मानना है कि असली दौलत वो है जो दिखती नहीं है। अदृश्य दौलत, इनविजिबल वेल्थ। हाँ, मतलब वो पैसा नहीं जो महंगी चीजों पर खर्च हो गया, बल्कि वो जो बचाया गया है, निवेश किया गया है और चुपचाप बढ़ रहा है। बिल्कुल सही। ये जो अदृश्य दौलत वाली बात है ना, ये बहुत गहरी है। मिस्टर शाह असल में इशारा कर रहे हैं कंपाउंडिंग की ताकत की तरफ। कंपाउंडिंग यानी वो ब्याज पर ब्याज वाली बात। हाँ बिल्कुल, मतलब आपके निवेश से जो कमाई हो रही है उस कमाई पर फिर से कमाई होना। पढ़ने में आया कि उन्होंने कोई 25 साल पहले छोटी सी रकम से शुरुआत की थी। 25 साल लंबा समय है। जी, ये कुछ वैसा ही है जैसा वॉरेन बफेट के लिए कहते हैं कि कमाल के नतीजे पाने के लिए कोई रॉकेट साइंस वाला दिमाग नहीं चाहिए, बस धैर्य और समय। हाँ, धैर्य और समय। कंपाउंडिंग को अपना काम करने के लिए वक्त चाहिए। ये कोई फटाफट अमीर बनने का नुस्खा नहीं है। सही कहा। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग शायद मिस्टर कुमार की तरह ही सोचते हैं, जल्दी चाहिए और ज्यादा चाहिए। और यहीं पर गड़बड़ हो सकती है। मिस्टर शाह की कहानी एक तरह से चेतावनी भी देती है। चेतावनी? किस बारे में? ये और ज्यादा के चक्कर में पड़ने से, अगर ये समझ न हो कि कितना काफी है, तो इंसान ऐसे फाइनेंशियल रिस्क ले लेता है जो सब कुछ डुबो दे। मतलब एक सीमा तय करना जरूरी है, ये जानना कि बस इतना ठीक है। बिल्कुल, ये सिर्फ हिसाब किताब नहीं है, ये मन का खेल है, मनोविज्ञान है। और इसमें शायद किस्मत और जोखिम का भी रोल होता होगा। अरे बिल्कुल, देखिए ना, एक जगह बिल गेट्स का उदाहरण दिया गया है। उनकी शुरुआती सफलता में किस्मत का भी हाथ था। वो ऐसे स्कूल में पढ़े जहां कंप्यूटर था, जो उस जमाने में बहुत बड़ी बात थी। हाँ, ये तो है। ऐसी चीजें हमारे कंट्रोल में नहीं होती। सही कहा। लेकिन फिर सिक्के का दूसरा पहलू है जोखिम। एक गलत फैसला, एक गलत टाइमिंग और सारी मेहनत बेकार। तो मतलब सिर्फ आगे बढ़ते जाना ही काफी नहीं है, जोखिम को संभालना भी उतना ही जरूरी है। हाँ, रिस्क मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। तो फिर सवाल ये उठता है कि पैसे का असली मतलब क्या है? क्या बस महंगी चीजें खरीदना? मिस्टर शाह के हिसाब से तो बिल्कुल नहीं। उनके लिए पैसा मतलब आजादी। आजादी? कैसी आजादी? ये आजादी कि आप सुबह उठकर ये तय कर सकें कि आज क्या करना है, अपना दिन कैसे बिताना है, बिना किसी बॉस के दबाव के, बिना पैसों की किल्लत की चिंता के। अच्छा, ये बात तो सोचने वाली है। हाँ, कहानी में आता है कि मिस्टर कुमार अपनी महंगी कार की ईएमआई देखते हैं और उन्हें लगता है कि ये सफलता नहीं, एक बोझ है, इसने उन्हें बांध दिया है। जबकि मिस्टर शाह अपनी पुरानी कार में शायद ज्यादा आजाद महसूस करते हैं। बिल्कुल, उनकी पुरानी कार उन्हें वो फ्लेक्सिबिलिटी, वो आज़ादी देती है जो मिस्टर कुमार के पास शायद नहीं है। तो अगर हम इस पूरी बातचीत का और जो बातें हमने पढ़ी उनका निचोड़ निकालें तो क्या कहेंगे? देखिए, कुछ मुख्य बातें हैं। पहली, असली दौलत अक्सर दिखती नहीं है, वो बचत में है, निवेश में है। अदृश्य दौलत। दूसरी, बचत सिर्फ पैसा जमा करना नहीं है, ये आपको एक तरह की मानसिक शांति देती है, भविष्य के लिए सुरक्षा देती है। सही बात। तीसरी, कंपाउंडिंग। ये जादू की छड़ी नहीं है, इसे समय चाहिए, लंबा खेल है ये। धैर्य रखना पड़ेगा। बिल्कुल। चौथी बात, कितना काफी है ये जानना बहुत जरूरी है, वरना लालच आपको गलत जोखिम लेने पर मजबूर कर सकता है। और सबसे जरूरी बात, शायद सबसे जरूरी बात यह है कि पैसे का असली मकसद महंगी चीजें नहीं, बल्कि अपने वक्त और अपनी जिंदगी पर कंट्रोल पाना है, आजादी। यानी ये सब पैसे का मैनेजमेंट, ये गणित से ज्यादा मनोविज्ञान का खेल है। हाँ, काफी हद तक। 90% मनोविज्ञान और शायद 10% ही गणित। ये बात तो मुझे बहुत सही लगी कि आप कितने पढ़े लिखे हैं या कितने स्मार्ट हैं, इससे ज्यादा फर्क इस बात से पड़ता है कि आपका व्यवहार कैसा है पैसों को लेकर। जी, धैर्य, अनुशासन और ये समझ कि कब रुकना है, यही असली दौलत की कुंजी है, ऐसा लगता है।
ये तो सिर्फ पैसे की बात नहीं रही, ये तो जीवन जीने का एक तरीका सा लग रहा है। बिल्कुल। तो इस पूरी चर्चा के बाद एक सवाल शायद हमारे सुनने वालों के लिए छोड़ सकते हैं। हाँ, जरूर। अगर असली दौलत अनुशासन से मिलने वाली आजादी और मन की शांति है, तो इस नजरिए से कोई आज अपनी खर्च करने और बचाने की आदतों को कैसे देखे? मतलब वो कौन से छोटे छोटे बदलाव हो सकते हैं जो किसी को इस अदृश्य दौलत के थोड़ा और करीब ले जाए?